एक छोटे से गांव में एक दादी उम्मा रहा करती थी, जिन्हें सब लोग अक्लमंद दादी कहते थे। उनके पास बेशुमार कहानियां, पुराने खजाने और एक खूबसूरत सा बाग था। इस बाग में रंग बरंगे फूल, एक आम का दरख्त और एक पुराना सा फव्वारा था। इसी बाग में एक चालाक बल्ली, मिनी और एक नर्म दिल कबूतर काबू भी रहते थे। काबू रोज आसमान में परवाज करता, बच्चों को सुबह जगाता और सबकी भलाई के लिए दुआ करता। वो निहायत मुखलिस और मेहरबान था। उसकी आवाज गांव वालों को दिन का आगाज खुश दिल्ली से करने की तरगीब देती थी। दूसरी तरफ मिनी शरारती थी। वो कभी चुपके से खाना चरा लेती, कभी कभू काबू को छेड़ती, लेकिन उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से रहते थे। एक दिन दादी अम्मा बीमार हो गईं, पड़ गईं। पूरा गांव उदास हो गया। काबू ने फैसला किया कि वो शहर जाकर दादी के लिए दवा ले आएगा। वो जानता था कि जब तक दादी ठीक नहीं होंगी, सब परेशान रहेंगे। काबू सुबह हो गया। सवीरे उड़ान भरा। तेज हुआ के झोंकों से लड़ता हुआ वो 2 घंटे बाद शहर पहुंचा और दवा खरीद ली। वापसी के सफर पर अचानक आंधी और तूफान आ गया। बजली, गर्ज चमक और तेज हवाओं ने उसकी उड़ान को मुश्किल बना दिया। मगर काबू ने हिम्मत नहीं हारी। जब वो बिल्कुल थक गया और लग रहा था कि अब वो आगे नहीं उड़ सकेगा, तो अचानक मिनी कहीं से कूद कर आई और उसे हवा में ही दबोच लिया। हाँ हाँ, अब तुम मेरे हो, मिनी ने खुश होकर कहा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। काबू ने नरमी से कहा, मिनी, अगर तुम मुझे खा लोगी तो दादी को दवा कौन देगा? वो बहुत बीमार हैं। मिनी एक लम्हे के लिए रख गई। उसके दिल में कुछ चमकने लगा। उसने काबू को छोड़ दिया और शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दो काबू, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में नहीं। काबू ने मुस्कुराकर कहा, नरम दिल हमेशा जीतता है। मिनी मिनी काबू के साथ दादी के कमरे में गई और दवा देने में उसकी मदद की। जैसे ही दादी ने दवा ली, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिनी, आज तुम एक अक्लमंद बली बन गई हो, दादी ने मोहब्बत से कहा। इस दिन के बाद मिनी और काबू पक्के दोस्त बन गए। मिनी ने कभी किसी को छेड़ा नहीं और काबू हर दिन आसमान से नई नई कहानियां लाकर उसे सुनाता। वो दोनों मिलकर खेलते और दादी का ख्याल रखते। दादी का बाग फिर से खुशबुओं और रंगों से भर गया। मिनी और काबू की दोस्ती ने गांव वालों को नई उम्मीद दी। सब उनकी तारीफ करते और उनसे सीखते कि दूसरों की मदद करना, दिल की बात सुनना और अपनी गलतियों को मानना ही असल अक्लमंदी है। अपनी गलती को मान लेना, यही सबसे बड़ी दानाई है।